वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन घोषणाओं के संबंध में कहा कि ये घोषणाएं समय से किए गए वो उपाय हैं जिससे उपभोक्ताओं के खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी और पूंजीगत खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अक्टूबर से मार्च तक के बीच का समय सबसे अहम होता है। इस अवधि के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और इसीलिए इसे बिजी सीजन भी कहा जाता है। इस बीच कई त्योहारों की वजह से लोग जमकर खरीदारी करते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी खासी हलचल देखी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के कर्मचारियों को इस फेस्टिव सीजन में बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र से अपील भी की है कि वे अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाने में मदद करें। सोमवार को मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि नए ऐलानों से अर्थव्यवस्था में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग पैदा होगी। We assess the total boost to the demand estimated at is about 73,000 crores. We would like to suggest to the private sector that if they also look at the LTC tax spending benefits, the total additional demand estimated therefore will exceed 1 lakh crore. The travel fare you take and spend it so that it gives a boost to the economy. Tax concessions are available even for the state governments. So the demand infusion in the economy by the central government and central government public sector undertakings, we estimate will be around 19,000 crores. The state government employees do get LTC. For them, if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों को 50 सालों के लिए बिना किसी ब्याज के 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने का भी ऐलान किया है। इसमें 2,500 करोड़ रुपए उत्तर पूर्व और हिमालयन राज्यों के लिए, 7,500 करोड़ रुपए बाकी के राज्यों और 2,000 करोड़ रुपए उन राज्यों के लिए रखे गए हैं जो आत्मनिर्भर भारत के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड या फिर पावर रिफॉर्म्स जैसे मुद्दों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राज्यों को अगले 50 सालों तक एक भी पैसा वापस नहीं करना होगा और ये राज्यों के लिए अतिरिक्त राहत से कम नहीं। ये पैसा 31 मार्च से पहले खर्च किया जाएगा और पहले से चल रही योजनाओं के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। This 12,000 crore interest-free 50-year loan for the states have 3 components. First component is for the Northeast and Uttarakhand and Himachal. Second component is for all states, but entirely to be spent only on capital expenditure. This has a total of 7,500 crores, which will be divided in proportion to the share that they have as per the Finance Commission's devolution. अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन फैसला लिया गया पूंजीगत खर्च बढ़ाने का। जहां एक और बजट में 3 लाख करोड़ से ज्यादा के पूंजीगत खर्च की व्यवस्था पहले से ही है, वहीं वित्त मंत्री ने 31 मार्च तक 25,000 करोड़ रुपए और खर्च करने का ऐलान किया। ये पैसा सड़क निर्माण, रक्षा उपकरणों, पानी की सप्लाई और शहरी विकास की परियोजनाओं में किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ पूंजीगत खर्च बढ़ाने को लेकर चर्चा कर रही हैं। वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र से भी अपील की है कि वे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का साथ दें। लेकिन इतना तो तय है कि कोविड-19 महामारी की वजह से जिन लोगों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी, इकोनॉमी में डिमांड वापस आने से फायदा भी सबसे पहले उन्हीं को होना तय है।